नमस्कार साथियों, मैं दयाराम, वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत। आज के हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अगली कड़ी में या अगली जो संधि है वो विसर्ग लोप संधि में जो और रह गए थे नियम वो पढ़ेंगे। विसर्ग लोप। अब देखो, विसर्ग लोप में रोरी सूत्र पढ़ चुके हैं, ढ्रय लोप पे पूर्वस्य दीर्घ होने पढ़ लिया है। अब इसके बाद में कुछ नियम भी हैं, वो देखो। विसर्ग से पहले आए, उसके बाद कोई स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वह रे ल, इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। विसर्ग का क्या होगा? लोप होगा। ये ट्रिक याद रखनी है। अब ये जो वर्ण है तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वह, इन वर्णों को कौन से वर्ण बोलते हैं? हस्व वर्ण बोलते हैं। कौन से वर्ण बोलते हैं इनको? हस्व वर्ण। ठीक है, तो ये हस्व वर्ण में आते हैं। तो विसर्ग से पहले आए, उसके सामने या तो कोई स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वह है, इनमें से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब देखो, क्वेश्चन ये बनता है कि यही वर्ण रुत्व विसर्ग में आ रहे थे, सामने वाले स्वर या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा है ये वह है, तो फिर यहां रुत्व विसर्ग भी बन सकती है? नहीं, क्योंकि विसर्ग से पहले उसकी शर्त थी कि उसमें ए या आ नहीं आएगा। किस में नहीं आएगा? रुत्व में। यानी ए या आ नहीं आएगा उसमें। ए या आ से भिन्न स्वर आएंगे तब बनेगी। तो पहली शर्त क्या हो गई? चेंज हो गई। इसलिए यहां पर रुत्व विसर्ग संधि नहीं बनेगी, विसर्ग लोप संधि बनेगी। तो ये ध्यान रखना। अब देखो, इस नियम से उदाहरण हल करें तो देखो, बाला है प्लस हसंती, बाला है प्लस हसंती। अब देखो, विसर्ग है और विसर्ग से पहले आ है, लय में क्या है? आ है। आगे क्या आ रहा है? हसंती, यानी कि है आ रहा है। तो विसर्ग से पहले तो आ होना चाहिए, तो आ रहा है। सामने क्या होना चाहिए? इनमें से कोई वर्ण होना चाहिए, तो है आ रहा है। तो यहां पर विसर्ग है, तो इस विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। ठीक है, लोप करेंगे तो रूप क्या बनेगा? बाला, यानी लय में आ को पुनः मिला देंगे तो बाला हसंती, बाला हसंती, ये रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से वृद्धा है, वृद्धा है प्लस यान्ति, वृद्धा है प्लस यान्ति। अब देखो, विसर्ग से पहले आ है और सामने ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। रूप क्या बनेगा? वृद्धा यान्ति। इसी प्रकार अगला रूप बनाएंगे तो देखो, ता है प्लस गच्छन्ति, ता है प्लस गच्छन्ति। अब यहां पर विसर्ग आ रहा है, विसर्ग से पहले तय में आ है और सामने गए कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण आ रहा है, तो विसर्ग का क्या कर देंगे? लोप कर देंगे। रूप क्या बन जाएगा? ता गच्छन्ति, ता गच्छन्ति। तो बाला है प्लस हसंती,
वृद्धा है प्लस यान्ति, ता है प्लस गच्छन्ति, ये रूप बन गए। इसी प्रकार यदि कोई स्वर हो, जैसे लता है जोड़ एधन्ते, लता है जोड़ एधन्ते। अब देखो विसर्ग है, उससे पहले आ है और सामने ए स्वर आ रहा है, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। इस विसर्ग का लोप हो गया, क्या रूप बना, लता एधन्ते, ये बन जाएगा। तो कहने का अर्थ ये है कि विसर्ग से पहले आए, उसके सामने कोई स्वर या वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा है या वगैरह, इनमें से कोई वर्ण आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा।